हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो हम कक्षा 9th की गणित की निदानात्मक कक्षाओं हेतु जारी की गई पुस्तक के अध्याय 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 5 में जो जलवायु दिया गया जो आप लोगों के प्राकृतिक वन दिए गए हैं, ठीक है, वनों के बारे में जो प्रश्न है हम उस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस प्रकार की आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली बात कि हमारे पास ये देखिएगा, समकालीन भारत में भारत का आकार, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह और जलवायु, ये 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी बारी है प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की चैप्टर को फिनिश करने की। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप लोग वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा, हम बात कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में, अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वनस्पति से संबंधित पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यहाँ पर बोला है, सिनकोना के वृक्ष से कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल जीवमंडल नीचे। नेक्स्ट, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में बात करते हैं, बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है। तो जो बलय मिट्टी होती है, इसमें ऑप्शन आप लोगों के पास दिया गया पर्णपाती, कटीली, सदाबहार और मैग्रोव। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये कटीली वनस्पति मतलब कौन सी वनस्पति सामान्य उगती है। तो कटीली वनस्पति उगती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। हिमालय, मध्य भारत, मरुस्थल, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, मैग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो मैग्रोव वन होता है बेटा, ये नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 7, पचमढ़ी जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है। तो पता है आपको, पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद जिले में आता है ये। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम लोग यहाँ के पूरे प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को खालिस्तान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जीवों में जीव जो रहने वाली निर्मित व्यवस्था को अपन जीवमंडल कहते हैं, या फिर आप लोग इसको रियल नाम पारितंत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का पारितंत्र। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। तो पेड़ पौधे पादप कहलाते हैं। मानस जीवमंडल नीचे खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो मानस असम में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। कटीले वनों का मुख्य वृक्ष क्या है। तो मुख्य वृक्ष बबूल है, बबूल। नेक्स्ट, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये 1972 में लागू किया गया था और कई बार पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो तुलसी का उपयोग किया जाता है जुकाम और
खांसी की दवा के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को गलत और सही का निशान लगाऊंगा, आपको इधर में सत्य या असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं। ये असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे भारतीय वनस्पति ही कहेंगे। मानस जीवमंडल नीचे असम में है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी मैंने आप लोगों को खालिस्तान में बताया था कि मानस जीवमंडल नीचे असम में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये असत्य है, यहाँ पर कटीले वन नहीं पाए जाते। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सत्य। दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क होता है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यस, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध होते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, ज्वारी वन समुद्री नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ऊँट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ऊँट जो होते हैं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने सत्य सत्य को कंप्लीट कर लिया है। सही जोड़ी बनाएंगे, तो सही जोड़ी में पहला प्रश्न ये है कि सुंदरवन, तो जो सुंदरवन जो डेल्टा होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जोड़ी का उत्तर लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस तरीके से। नंदा देवी, तो जो नंदा देवी है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में स्थित है, इसका राइट आंसर द हो जाएगा। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। जबकि परतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन जम्मू कश्मीर में है, जो अभी हमारे पीओके में स्थित है। देहांग और देवांग, देखो यहाँ पर अपने को देहांग और देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 का असही हो जाएगा, ठीक है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर मैंने बताया गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर के जंगल में लिख लेना आप, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में पाए जाते हैं। देशज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए। तो जो साल का वृक्ष होता है फ्रेंड्स, ये देशज वनस्पति का एक उदाहरण हो सकता है। एक सींग वाले गेंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा और मानस में पाए जाते हैं। काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। काजीरंगा असम में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक सींग वाले गुजरात बता दिया, थोड़ा रॉन्ग हो गया, काजीरंगा में पाए जाते हैं। भारत में कितने जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं? तो भारत में अभी वर्तमान में 18 जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए? तो देश में 106 नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। एक औषधि पौधे का नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं नीम भी एक औषधि पौधा है, तुलसी भी एक प्रकार का औषधि पौधा है, अभी बताया था खांसी और बुखार की दवाइयों में यूज़ किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो ये मैग्रोव वन पाए जाते हैं, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है? तो फ्रेंड्स ये सुंदरवन डेल्टा का जानवर है, सुंदरवन डेल्टा का जानवर है। सबसे अधिक मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? जो रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है? फ्रेंड्स एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिएगा क्या मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मैं बता रहा था आप लोगों को, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष, ठीक। एंड रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है? तो ये मैग्रोव वन का जानवर है, मैग्रोव वन का, ठीक है। और सबसे अधिक मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो सबसे अधिक मैग्रोव वन पाए जाते हैं
ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सिनकोना के वृक्ष से कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो सिनकोना के वृक्ष है ये 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको नाम लिख लेना है साल व सागौन। साल व सागौन ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर। पहला बोला है सर्पगंधा, अर्जुन, नीम व तुलसी के एक एक औषधि गुण लिखिए। तो जो सर्पगंधा होता है फ्रेंड्स, ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है। लिखना है आपको, रक्तचाप का नियंत्रण करता है। कौन? सर्पगंधा। सेकेंड, जो अर्जुन होता है ये कान दर्द व रक्तचाप का नियंत्रण करता है। कान दर्द व रक्तचाप का नियंत्रण। नेक्स्ट, नीम। जो नीम होता है बेटा एक जीवाणुनाशक होता है। नीम जीवाणुनाशक। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। ठीक है, लड़ने की क्षमता देता है तुलसी। रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि कारक। बस इतना सा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कोई 2 जीवमंडल नीचे क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जीवमंडल अपना जाना पहचाना सा लिखना है। पहला पचमढ़ी। पचमढ़ी ये एक जीवमंडल है फ्रेंड्स। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी। अमरकंटक है ना, अमरकंटक। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में बाघ पाया जाता है। बाघ। सोन चिड़िया, सोन चिड़िया। और भी बारहसिंगा भी पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। बारहसिंगा ये वन्य प्राणियों के नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, कटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। तो कटीले वन में बबूल, बबूल का जो वृक्ष होता है फ्रेंड्स ये कटीला होता है। खेजड़ी, खेजड़ी। खजूर ये भी कटीला होता है ना। इस तरीके से आप लोगों को नाम लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो जो अल्पाइन वनस्पति होती है बेटा ये बहुत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। लगभग 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। लिखना है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि अब अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है तो जैसे जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिमालयी वनों की विशेषता लिखिए। तो फ्रेंड्स हिमालयी वन होते हैं, पहली विशेषता यह है कि ये शंकुकारी आकार के होते हैं। शंकुकारी आकार के होते हैं, ये पहली विशेषता है। सेकेंड विशेषता, ऊंचाई के साथ वृक्षों की ऊंचाई में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ सघनता होती है वृक्षों की ऊंचाई में कमी आती है। दूसरा, वृक्षों की ऊंचाई में कमी आती है। तो इसे अपन जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी तो उसी प्रकार वृक्षों की ऊंचाई में भी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वन की विशेषता लिखिए। तो मैंग्रोव वन की विशेषता ये होती है फ्रेंड्स कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो समुद्री तट को स्थिर करते हैं। समुद्री तट को स्थिर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक, और जो तूफान और लहर आता है तो धाराओं और ज्वार से समुद्री के कटाव को कम करते हैं। लिख लेना है यह तूफान व लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। समुद्री कटाव को क्या करते हैं बेटा, ये कम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, उष्ण कटीले वन की 2 विशेषता लिखिए। तो उष्ण कटीले वन
70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है उस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, उस भाग में पाए जाते हैं। दूसरा, वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों का कांटों में परिवर्तन कर देते हैं। लिखना है आपको, वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों को कांटों में तब्दील कर देते हैं ना, पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभयारण्य के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पक्षी अभयारण्य, एक घन विहार पक्षी अभयारण्य, घन विहार पक्षी अभयारण्य एक हो गया, और दूसरा वेदांथंगल, ये 2 पक्षी अभयारण्य हैं भारत में, ठीक है फ्रेंड्स, आप इनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। कान्हा किसली बालाघाट और मंडला दोनों जिले में आता है, ठीक है। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो अक्षत वनस्पति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो प्राकृतिक वनस्पति को अपन अक्षत वनस्पति कहते हैं। किसको? प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति कहते हैं, ठीक। मतलब जो अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक उस पर मानव का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न है ये आप लोगों का। देखो सदाबहार वन कैसा होता है? वर्ष भर हरे भरे होते हैं, आपको लिखना है ये वर्ष भर हरे भरे होते हैं। और ये जो वन है बेटा पर्णपाती वन, तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लिखना है इसमें ग्रीष्म ऋतुओं के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा, इनकी जो लकड़ी होती है वो अत्यधिक मजबूत होती है। सदाबहार वन की लकड़ी मजबूत होती है। और जो आप लोगों का पर्णपाती वन है इसकी जो लकड़ी होती है बेटा उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक। ये अत्यधिक सघन होते हैं और ये व्यापारिक महत्व के लिए अधिक उपयोगी हैं। कौन से? पर्णपाती वन व्यापारिक महत्व के लिए उपयोगी है क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर इनकी औसत ऊंचाई की बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर के लगभग होती है, ठीक है। तो ये सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजाति संकटग्रस्त हैं। एक पादप व एक जीव प्रजाति का उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड्स जो संकटग्रस्त प्रजाति है पादप में सर्पगंधा व चंदन है। संकटग्रस्त सर्पगंधा व चंदन, ठीक है, ये 2 वन हैं। अब संकटग्रस्त प्रजाति जीव की बात करते हैं तो एक सींग वाला गेंडा ये संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएगा। पादप बता दिया और प्रजाति बता दिया। एक पादप और एक जीव प्रजाति का उदाहरण, तो मैंने एक पादप और एक जीव प्रजाति का। और एक और प्रजाति की बात करूँ उड़न गिलहरी, ये भी संकटग्रस्त प्रजाति है। जीवमंडल निचय से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स जीवमंडल निचय का मतलब जिसमें विभिन्न प्रकार के आवास होते हैं तो उसे अपन जीवमंडल निचय कहते हैं। उदाहरण दे देना है फ्रेंड्स आप लोगों को।
जैसे शुष्क और अर्धपाती वन, है ना, ये सारी चीज़ इसके उदाहरण हो जाएंगे। पर्णपाती वन की 3 विशेषता लिखिए। तो पर्णपाती वन की 3 विशेषता ये हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। और इसमें तापमान में कमी होती है, तो ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर मिलता है। दूसरा, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी उदाहरण लिख लेना है। तीसरा विशेषता में लगभग प्राय क्या होता है फ्रेंड्स, ये 3000 से अधिक मीटर ऊंचाई पर अल्पास वनस्पति मिलती है। अधिक ऊंचाई पर कौन सी प्रजाति मिलती? अल्पास की प्रजाति भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण लिखिए। तो इसके असंतुलन के कारण क्या क्या है बेटा? पहला, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। लिखना है आपको, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना। ये असंतुलन के कारण है, अत्यधिक शिकार करना। दूसरा, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश करना, इससे भी असंतुलन बढ़ता है। विदेशी प्रजातियों का निवास करना या प्रवेश करना, ठीक है। थर्ड, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ये भी मुख्य कारण होगा, ठीक है। जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, तेजाबी जमाव के कारण, प्रदूषण के कारण भी ये भी मुख्य इसके कारण हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 का मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। तो इसी प्रकार हम लोग अब चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, तब हमारा एक भूगोल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद में हम हिस्ट्री के पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में नहीं दिखेंगे, आप 100% समझ लो कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि मॉड्यूल को तैयार ही इसी प्रकार से किया गया है कि प्रश्न यहीं से बने, क्योंकि यहाँ के बाद के प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, पूरे वीडियो को समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।